नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है मेंसुरेशन। क्लास 9th में भी सबसे ज्यादा जो डीप चैप्टर था वो मेंसुरेशन चैप्टर से ही रिलेटेड था, चैप्टर 13, जिसमें हमने मेंसुरेशन के बारे में काफी कुछ नॉलेज गेन की थी। चलिए अब हम उससे ही आगे थोड़ा बढ़ेंगे क्लास 10th के अकॉर्डिंगली, लेकिन अभी हम जो भी हमारा प्रीवियस था एक बार उसे रिमेंबर जरूर करते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, करते हैं रिमेंबर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पहले सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया होता है कि कोई भी 3D बॉडी, ठीक है, लाइक हमारा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, ये सब कैसे होते हैं? सारे के सारे 3D शेप होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो इस टाइप के फिगर की जो ईच एंड एवरी सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। ठीक है, लाइक अगर आपने मोस्टली देखा होगा कि जब हम केक वगैरह लेने जाते हैं या फिर कुछ भी हम लेने जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? बॉक्स मिलते हैं। केक मोस्टली बॉक्स में ही आते हैं। तो उस बॉक्स का हमें क्या पता होता है कि उस बॉक्स को अगर हम ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं? कुछ डायमेंशन 6 सरफेसेस हमें मिलते हैं। वो 6 सरफेसेस अगर हम उसे ओपन करके रख रहे हैं तो वो क्या है हमारे लिए? उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होती है? किसी भी 3D बॉडी के लिए, ठीक है, जितना भी स्पेस वो ऑक्यूपाइड करती है उसे कहते हैं उसका वॉल्यूम, के मतलब वो कितनी जगह घेर रही है। लाइक एक बकेट है जिसका वॉल्यूम है, सपोज कुछ भी दे रखा है, हम सपोज लीटर में उसे ले रहे हैं, तो हमने एक बकेट का वॉल्यूम ले लिया 25 लीटर। इट मींस उसकी कैपेसिटी है कि उस बकेट के अंदर 25 लीटर वॉल्यूम वाटर क्या हो सकता है? फिल किया जा सकता है। मोस्टली हम जब भी कभी आरओ वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं? उसकी कैपेसिटी देखते हैं कि उसमें कितना वाटर फिल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम किसी हर एक फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली है हमारा क्यूब। क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अब लेटरल सरफेस एरिया होता है, लाइक मैंने अभी बकेट का एग्जांपल लिया, ऐसे ही, क्योंकि बकेट का क्या है? टॉप नहीं है, सिर्फ बॉटम है। ऐसे ही काफी सारे क्यूब डायमेंशन के फिगर आते हैं जिसमें क्या होते हैं कि लाइक सिर्फ हमें 4 वॉल को इन्वॉल्व करना होता है। क्यूब होता क्या है? एक 6 डायमेंशनल, जैसे हमारे रूम की जो शेप होती है बिल्कुल वैसे ही एक क्यूब होता है जिसकी सभी के सभी जो फेसेस होती हैं उनकी डायमेंशन कैसी होती है? सेम होती है। इट मींस अगर हमने रूम ले लिया तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर सेम है तो उसे हम कहते हैं क्यूब। अगर मैंने इस क्यूब की लेंथ भी ए ले ली, ब्रेथ भी ए ले ली और हाइट भी क्या ले ली है? ए ले ली है। इट मींस तीनों की तीनों कैसे हैं? इक्वल है। 6 फेसेस होते हैं और अगर सब कुछ इक्वल है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है, तब हम कहते हैं इस क्लोज फिगर को क्यूब कहेंगे। लेटरल सरफेस क्या होता है? 4 सरफेस एरिया का। ठीक है, तो 4 सरफेस का एरिया कितना होता है? 4a स्क्वायर। ईच सरफेस का a स्क्वायर, क्योंकि ये है हमारा सरफेस एरिया, एक डायमेंशन, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। a इंटू ए क्या हो जाएगा? इसका एरिया a स्क्वायर। तो 4 सरफेसेस का कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में हमें जो बॉटम का सरफेस एरिया है, जो बॉटम का डायमेंशन है, ठीक है, जो बॉटम का जो एरिया है वो भी हमें इंक्लूड करना है, टॉप का एरिया भी। उस केस में हमारा हो जाएगा a 6a स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करते हैं, किसी क्यूब की वॉल्यूम की बात क्या करते हैं तो इसमें आप क्या कर देंगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पे तो तीनों सेम ही होते हैं। तो a इंटू ए क्या हो गया हमारा? a क्यूब। उसके बाद आता है डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, कि डायगोनल के बेस पे भी हमारे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं कि एक क्यूब शेप के किसी रूम में सबसे हाईएस्ट लेंथ की कोई भी रोड कौन सी रखी जा सकती है? तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? उसका डायगोनल निकालना पड़ता है। तो डायगोनल होता क्या है? ईच साइड के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। 3a स्क्वायर, 3 तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता लेकिन a तो आ सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल? a स्क्वायर रूट 3। उसके बाद लास्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड। कभी कभी हमें क्या होता है? सिर्फ 5 साइड ही इन्वॉल्व करनी होती है। जैसे कि जब हमारे घर में पेंट वगैरह हो रहा होता है तब क्या होता है? हमारे जो बॉटम सरफेस है, जो हमारा फ्लोर होता है, उस पर तो पेंट नहीं होता। उस केस में हमें सरफेस एरिया कितनी वॉल्स का निकालना होता है? कितनी वॉल्स का निकालना होता है? सिर्फ 5 वॉल्स का। उस टाइप के
एरिया के लिए उस टाइम पे हमें फॉर्मूला यूज करना होता है सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड, तो हम क्या कर सकते हैं 5a²। तो ये तो था अबाउट क्यूब। चलिए अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइड के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड क्या होता है? सेम एज क्यूब के जैसा ही एक फिगर है, लेकिन मोस्टली आपकी जो इरेजर्स होती हैं, इरेजर्स की शेप में, वो इरेजर किस शेप में होती है? क्यूबॉइड की शेप में। क्यों? क्योंकि उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है? सेम नहीं होती है। एक ब्रिक का शेप क्या होता है? क्यूबॉइड का शेप का, क्योंकि उसकी भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है? सेम नहीं होती है। तो यहां पे भी एक मैंने क्यूबॉइड का एक क्या बना लिया? डायग्राम बना लिया, जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मैंने क्या ले लिया? LBH। इट मींस तीनों के तीनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। लेटरल सरफेस एरिया इट मींस सिर्फ 4 वॉल का एरिया, टॉप भी इंक्लूड नहीं है, बॉटम भी इंक्लूड नहीं है। तो इनका लेटरल सरफेस एरिया का बन जाता है हमारा 2L+B × H। बट अगर बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, इट मीन जिसमें टॉप भी इंक्लूड होगा और बॉटम भी इंक्लूड होगा, तब हम करते हैं 2LB + BH + HL। ठीक है, हर एक सरफेस यहाँ पे अपोजिट जो सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2LB होंगे, 2BH होंगे, 2HL होंगे, जिसकी वजह से इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आता है? 2LB + BH + HL। उसके बाद आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि जिस भी कंटेनर में हम उसे फिल कर रहे हैं उसकी डायमेंशन कितनी ज्यादा है। ठीक है, अगर आप अपने घर के लिए टैंक लेने के लिए गए हैं, ठीक है, आजकल तो मार्केट में मिल जाते हैं, पहले क्या बनाए जाते थे? सीमेंट से घरों में लोग बनाते थे। ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर हमें कैपेसिटी उसकी चाहिए 1000 लीटर की, तो क्या वो इतना सा टैंक चल जाएगा? नॉट पॉसिबल। अगर हमें क्या चाहिए? कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, तो उसकी डायमेंशन भी कैसी होनी चाहिए? हायर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी वॉल्यूम क्या डिपेंड करती है? उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के मल्टीप्लाई पे। ठीक है, L × B × H। उसके बाद आता है हमारा डायगोनल, इट मींस सेम। तो यहां पे भी क्या हो जाता है? लेंथ स्क्वायर, ब्रेड्थ स्क्वायर और हाइट स्क्वायर का क्यूब, स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि ये सेम नहीं होते इसलिए बाहर नहीं आ पाएंगे। जब हमें वैल्यूज दी गई होंगी तब हम यहाँ पे रख के गेन कर सकते हैं उसका डायगोनल। उसके बाद आता है सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड। मैंने पहले भी कहा 5 साइड में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप ही इंक्लूड किया जाए, क्या पता कभी कभी बॉटम भी इंक्लूड हो, पॉसिबल है। अगर क्या करना है हमें, सपोज एक बिग करना है लाइक स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में क्या होती है? मार्बल लगती है। मार्बल के लिए क्या होती है? 4 साइड इन्वॉल्व होती है और क्या होता है? बॉटम इन्वॉल्व होता है। अगर पेंट की बात करूं कि अगर हमें रूम में पेंट करवाना है तो क्या होती है? 4 साइड इंक्लूड होती है और टॉप इंक्लूड होता है। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड का मतलब है कि या तो टॉप भी इंक्लूड हो सकता है या तो बॉटम भी, कोई भी हो सकता है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे? लाइक आप मोस्टली मार्केट में मिठाई लेने के लिए जाते हैं, स्वीट्स लेने के लिए जाते हैं, तो जो बॉक्स हमें दिया हुआ होता है, ठीक है, अगर हम सिर्फ एक ही साइड के बॉक्स की बात करें, उसके अपर कवर की बात ना करें, तो उसमें भी कितनी साइड इन्वॉल्व होती हैं? 5 साइड इन्वॉल्व होती हैं। तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है, या तो आप लेटरल सरफेस एरिया में 2L+B × H में क्या कर दीजिए? 5th साइड का एरिया ऐड कर दीजिए, प्लस LB कर दिया। सेकंड फॉर्मूला क्या बन सकता है? आप उसके टोटल सरफेस एरिया में से एक क्या करिए, जो एक वहां पे सरफेस एरिया है, जो एक रह गया है, उसे क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो भी आपकी कितनी निकल आएंगी? 5। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सिलेंडर। तो सिलेंडर होता क्या है? आपने अपने घर के पिलर्स वगैरह का शेप देखा होगा, तो वो किस शेप में होते हैं? मोस्टली सिलेंडर के शेप में होते हैं। कभी आपने देखा है कि अगर आप मार्केट में गए हैं बैंगल का सेट लेने के लिए, तो वो कैसा लगता है हमें? एक सिलेंडर शेप में लगता है। इट मीन सपोज मैंने एक ये बैंगल लिया, इसके ऊपर नंबर ऑफ बैंगल्स क्या रख दिए, ठीक है, नंबर ऑफ बैंगल एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, तो ये किस शेप में बन जाएगा? एक सिलेंडर के शेप में। इट मींस अगर एक रिंग का क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। और जब हम उसे h हाइट तक गेन कर लेंगे तो हमारा सरफेस एरिया कितना बन जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिर्फ चारों तरफ का एरिया, 4 साइड्स का, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होते हैं इन लेटरल सरफेस एरिया। तो एक का होता है 2πr और हाइट जो होती है वो कहां तक उसे ले जाती है? 2πrh। तो एक सिलेंडर का कितना हो जाता है? 2πrh अबाउट लेटरल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाते हैं, ऐसा सिलेंडर जिसमें बॉटम पे भी एक क्लोज डिस्क होगी और टॉप पे भी क्या होती है, एक क्लोज डिस्क होती है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया जिसके टॉप और बॉटम पे भी क्या है, एक एक डिस्क है, जिससे वो सिलेंडर क्या है, टोटली क्लोज हो चुका है। ठीक है, आपको पता है कि एक डिस्क का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये भी एक डिस्क है, ये इसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हमने यहां से कॉमन लिया, एच प्लस आर। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। तो एक डिस्क की जितनी होगी, नंबर ऑफ डिस्क जब हम उसके ऊपर रख देते हैं एच हाइट तक, तो वो उसका बन जाता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आता है सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड। अब 5 साइड का एरिया हमारा क्या कहीं पर यूज भी होता है या नहीं होता है, ऑब्वियसली यूज होता है। अगर हमें एरिया निकालना है बकेट का, बकेट में क्या होता है, टॉप वो बॉटम इंक्लूड होता है लेकिन टॉप तो नहीं होता। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। सपोज मैं यही से देखूं कि एक बकेट जिसका टॉप नहीं है, तो इस पाई आर स्क्वायर को यहां से हटा दीजिए, बचा क्या, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी सिलेंडर का एरिया। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर क्या होते हैं, जो अंदर से कैसे होते हैं, होलो होते हैं, खोखले होते हैं। लाइक ये मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, इस टाइप का सिलेंडर क्या है, ये एक सिलेंडर की शेप में है और अंदर से कैसा है, होलो है, तो इसे हम कहते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में क्या होता है, इसकी जो इनर रेडियस है वो क्या है, अलग होगी और इसकी आउटर रेडियस क्या होगी, अलग होगी। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ थिकनेस होती है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या है कि एक होलो सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर हमें निकालना है कि इसका पहले क्या निकालना है हमें, कर्व सरफेस एरिया क्या कितना होगा, तो कर्व सरफेस कितना होगा, ये जो हमारा आउटर सरफेस है ये, और इनर सरफेस एरिया होगा ये, तो वो कितना होता है, 2 पाई स्मॉल आर एच 2 पाई कैपिटल आर एच, जहां पे स्मॉल आर हो सकता है हमारा इनर रेडियस और कैपिटल आर होगी हमारी आउटर रेडियस। ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया। अगर बात की जाए टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आती है, क्योंकि हमने इनर एरिया काउंट कर लिया है, आउटर एरिया भी काउंट कर लिया है, लेकिन ये कुछ थिकनेस है, यहां पे भी तो हमें एरिया इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, सपोज ये कंप्लीट डिस्क है। ठीक है, यहां पे मैं बोर्ड पे समझाता हूं, अगर मुझे इसका सिर्फ इस थिकनेस का निकालना है तो क्या होगा, तो मैंने इस डिस्क का एरिया निकाला, ये क्या हो गई, ऐसी डिस्क जिसका क्या है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, बट मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, इतना तो नहीं चाहिए, तो क्या होगा, मैं इसमें से इतनी रेडियस को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया इस डिस्क का मिल जाएगा। ठीक है, मतलब करना क्या है मुझे, टोटल में से इस इंटीरियर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, पाई कॉमन लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, एक इस साइड का, एक इसके अपोजिट साइड का, इसलिए यहां पे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिखा गया है। उसके बाद आती है कि किसी होलो सिलेंडर में मेन क्या होती है, इसी की सारी की सारी जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है, इस होलो मटेरियल की ही होती है। तो एक डिस्क की जितनी होगी उसे h से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारी निकल गई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप जो भी आपके होलो सिलेंडर से थोड़े बहुत कंफ्यूजन होंगे वो मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट स्पेयर। तो स्पेयर होता क्या है, ये एक टाइप की क्या हो गई आपकी बॉल, जो कि आप काफी ज्यादा इससे नॉन भी होगे। तो हमें इस बॉल का क्या करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया। लेकिन कर्व सरफेस एरिया तो हम किसी बॉल का तब फाइंड आउट करते हैं जब इसमें कोई और साइड रह गई हो। लेकिन आपको इसको देख के कहीं से पता चल रहा है कि इसका टॉप कौन सा है, इसका बॉटम कौन सा है, नहीं, क्योंकि किसी भी स्पेयर में बॉटम और टॉप तो होते ही नहीं है, तो इट मींस कर्व सरफेस एरिया भी होगा ही नहीं। सीधे बात करते हैं अब हम टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इस बॉल का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया यहां से क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात आती है कि इस बॉल में
कितनी कैपेसिटी है, कि कितना इसमें फिल किया जा सकता है, तो वो निकलता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब से। उसके बाद आती है कि वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। जैसे कि जो ऑफिशियल क्रिकेट खेला जाता है वो किस बॉल से खेला जाता है आपको पता है, ठीक है, ऑफिशियल लेदर बॉल से। तो आपको पता होगा कि लेदर बॉल जो बनाई जाती है उसका आउटर मटेरियल जो होता है वो अलग बनता है और इनर मटेरियल अलग बनता है। तो उस साइड में हमें क्या निकालना होता है, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। तो अगर हमें सिर्फ आउटर जो उसका कवर है, बॉल का जो कवर है, अगर हमें सिर्फ उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके अंदर जो एक बॉल होती है जो स्टोन शेप की होती है ब्लैक कलर की, उस वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, वहां से माइनस कर देंगे। सपोज टोटल उसकी रेडियस है r और जो इनर जो उसके अंदर बॉल थी उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो हमें क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब में से वो इनर वॉल्यूम को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो बची हुई हमारी वॉल्यूम क्या होगी, उस होलो स्फीयर की वॉल्यूम होगी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का क्या कर देना है, हमें हाफ कर देना है। तो अगर कंप्लीट सरफेस, जो कंप्लीट स्फीयर था उसका सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका क्या हो जाना चाहिए, हाफ 4 का हाफ 2, इट मींस 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया यहां पे क्या इंक्लूड हो जाता है, एक हाफ बाउल पे क्या हो सकती है, उसकी एक प्लेट भी तो हो सकती है जिससे उसका टोटल सरफेस एरिया काउंट किया जा सके। तो यहाँ पे हाफ हेमिस्फीयर पे एक क्या है, ये एक प्लेट भी है जिससे ये डिस्क से इसे क्लोज कर रखा है। तो इसका अगर 2 पाई आर स्क्वायर है, डिस्क का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर गिव्स 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद कहते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। वॉल्यूम क्या हो जाती है हेमिस्फीयर की, हाफ। तो 4/3 पाई आर क्यूब का अगर हम हाफ करते हैं तो हमें मिल जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो हो गया हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू हेमिस्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोन के बारे में। ठीक है, कोन किस शेप का होता है, जोकर की कैप की तरह। ठीक है, सो जोकर कैप की ये जो शेप होती है इसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। व्हाई ओनली राइट सर्कुलर कोन? ये जो जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे हमने सीखे या फिर सिलेंडर के मैटर में हमने जितने भी वो फॉर्मूले हमने सीखे थे वो किस लिए थे, राइट सर्कुलर के लिए, राइट सिलेंडर के लिए। ये भी कहते हैं राइट सर्कुलर कोन के लिए है। इट मींस जो ये हाइट है ये कैसी होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। हाइट एंड रेडियस किस में होती है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, 90 के एंगल में होती हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले इस टाइप के कोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इस टाइप के कोन के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक राइट सर्कुलर कोन नहीं है। यहां पर रेडियस और जो हाइट है वो आपस में कैसे हैं, 90 की रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो चलिए राइट सर्कुलर कोन के लिए पहले बात कर लेते हैं। राइट सर्कुलर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया लाइक अगर आप कहीं पर गए हैं, ठीक है, तो लाइक किसी भी आउटसाइड बीच पे गए हैं तो हमने देखा होता है वहां पे टेंट वगैरह लगाए हुए होते हैं रहने के लिए। तो उस टेंट किस शेप में होती है, कोन शेप में होती है। तो सारा का सारा मटेरियल क्या है, आउटर साइड है। ठीक है, तो वो हमारा डिपेंड करता है स्लैंट हाइट में। ये एल होती है हमारी स्लैंट हाइट और जो वर्टिकल हाइट होती है उसे हम कहते हैं सिंपल हाइट। तो वो हमारा डिपेंड किसमें कर रहा है, एरिया जो करता है पाई आर एल, इट मीन स्लैंट हाइट पे डिपेंड करता है। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो पाई आर एल प्लस एक बॉटम पे भी तो एक सरफेस होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, यहां पे ऐड कर देते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर हमने कॉमन ले लिया, आ गया हमारा एल प्लस आर। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद जरा देख लीजिए कि ये स्लैंट हाइट एल, हाइट और आर में रिलेशन क्या है। क्या ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है जिसमें हाइट हमें दे रखी है h, बेस हमारा है r और हाइपोटेनियस है हमारा l जो कि है स्लैंट हाइट। तो l इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी और हमें यहां से क्या मिल गई, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस में रिलेशन मिल गई, जिससे अगर कभी भी दो वैल्यूज दे रखी हो, दो क्वांटिटीज अगर हमें गिवन है तो हम थर्ड को गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी क्लास के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। क्या है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। इट मींस अब हमें क्या निकालना पड़ा करेगा, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वो क्या कैसे निकालने पड़ेंगे, दो फिगर के जॉइंट स्ट्रक्चर से हमें निकालना पड़ता है। क्या ये हमारे डेली लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? ऑब्वियस है, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि आपने आइसक्रीम कोन से काफी ज्यादा नोन होंगे, तो उसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन है वो एक कौन का एंड स्पेयर का, ठीक है। तो इसमें अगर आपको इस टाइप के फिगर का टोटल वॉल्यूम की बात अगर मैं पहले करता हूं, वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करना होगा, बस वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और दोनों को ज्वाइन कर देना है। सरफेस एरिया की बात की जाए तो हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, इनका टोटल सरफेस एरिया भी काउंट कर सकते हैं। और भी क्या हमारी डेली लाइफ में इससे रिलेटेड कोई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? एक्चुअली में हम क्या भरे हुए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कंबाइंड फिगर से ज्वाइंट होकर हमारे डेली लाइफ में बनते हैं, ठीक है। अगर आपने रॉकेट की शेप पे ध्यान दिया हो तो क्या रॉकेट इसी शेप में होता है? दिवाली पे रॉकेट तो सबने ही चलाए होंगे, ठीक है। तो रॉकेट किस शेप में होते हैं? इस शेप में होता है, एडिशन ऑफ कोन प्लस सिलेंडर, ठीक है। तो काफी सारी हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रहते हैं, काफी सारे फिगर ऐसे रहते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो सॉलिड्स को क्या किया जाता है, आपस में ज्वाइन किया जाता है, जिससे एक न्यू स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है हमें, जिसमें हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है कंबाइंड फिगर का, जिसमें दो या दो से ज्यादा फिगर भी क्या हो सकते हैं, आपस में ऐड होके एक नया स्ट्रक्चर हमें दे रहे हो, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक कंबाइंड फिगर की, जिसमें हमें क्या निकालना है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कॉन है, टॉय की शेप में है, जिसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस। हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी होनी चाहिए, इट मींस 3.5। The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। टोटल जो इन दोनों की कंबाइंड जो हाइट है वो कितनी है, ये 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये वो है हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये 3.5 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 3.5 ही होना चाहिए। उस केस में जो हमारी सिर्फ कोन की हाइट बचेगी वो कितनी बचेगी, 15.5 माइनस 3.5, जो कि अब हो जाएगी 12, ठीक है। 15 माइनस 3 12, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया। इट मींस हमारी जो हाइट हो गई है कोन की वो कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये सारा का सारा मटेरियल पहले यहां पर नोट कर लेते हैं। हमें दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कोन, कितनी दे रखी है रेडियस ऑफ कोन, वो भी हमें कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर ही दे रखी है। हाइट की बात की जाए, हाइट ऑफ कोन, तो वो तो हमारी हो गई है, कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट। तो यहां पे कर लेते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन वो कितनी हो जाएगी, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्लैंट हाइट ऑफ कोन का, विच इज डिनोटेड बाय एल स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे यहां पे हमें एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, और रेडियस कितना दे रखा है, यहां पे ये कर लेते हैं स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ 3.5। नाउ 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना होगा,
ठीक है, पहले जरा 35 का निकाल के देख लेते हैं। 35 कितना होता है, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 12 और लास्ट में 25, 12.25 कितना आ जाएगा 12.25। ठीक है, ट्रिक होती है जिनके लास्ट में 5 होता है, तो यहाँ पे 3.5 का निकालेंगे, 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट कर सकते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 12.25। ऐड करके हमारा ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 144 प्लस 12, क्योंकि 0.25 तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 144 प्लस 12 कितना हो गया 156.25। ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए इसे निकाल लेते हैं कि इसका कितना आएगा। ठीक है, तो इसका आ रहा है हमारा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा आ गया स्लाइड हाइट कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब हम बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, TSA ऑफ टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कोन का भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। CS से यहां पे पूरा लिखना चाहे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले वैल्यू पुट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रेडियस तो दोनों की सेम ही है, तो यहां से क्या कर लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा L प्लस 2R। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, R है हमारा 3.5। स्लैंट हाइट अभी हमने निकाल दी थी 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है, तो यहां से आ जाता है हमारा 7 से अगर हम 35, 3.5 हाफ होता है तो 2 से 12 कट 11 बचा हमारा, तो यहां पे आ गया हमारा आउटसाइड में तो आ गया 11। ठीक है, 3.5 इंटू 2 आ गया 7, 12.5 प्लस 7 हमारा कितना होता है 19.5। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा यहां पे टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम भी कैसे निकलेगी, वॉल्यूम भी सेम मेथड से निकलेगी। वॉल्यूम में भी हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाती है हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारी हो जाती थी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां से क्या जो जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लीजिए, 1/3 पाई और आर स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया h प्लस 2r। ठीक है, तो ये जरा यहां से मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा ताकि मैं यहां का मटेरियल यहां पे लिख सकूं। ठीक है, ठीक है, तो अब जरा यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 in bracket height of cone which is 12 and 2r plus 2 into 3.5। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं कुछ वैनिश हो रहा है या नहीं हमारा। 3.5 into 2 7, 2 here 11
ठीक है। नाउ 11 मल्टीप्लाइड विथ 3.5 अपॉन 3, और ब्रैकेट में हमारा कितना आ रहा है 3.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 7, 12 प्लस 7 कितना हो गया हमारा 19, तो इंटू साथ में लिख देते हैं इंटू 19। यहां पे कुछ वैनिश नहीं हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये दोनों के दोनों कैसे को प्राइम है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो आएगा लास्ट में वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, जो भी अब हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। तो इस टाइप के जो फिगर होते हैं उसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा फिगर आपस में ज्वाइंट होते हैं जिनकी हमें वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया निकालने के लिए आता है। तो इसी तरह से हमें बाकी सारे भी क्वेश्चन करने हैं, सेम मेथड का यूज करके हमें क्या करना होता है, बाकी सबका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। इट मींस एक शेप से हमने न्यू शेप गेन की है, तो क्या दोनों की दोनों शेप इक्वल होंगी। सपोज इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि आप मार्केट गए, ठीक है, आपने वहां से क्या लिया कि सपोज एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बोतल जो की है क्यूबॉइड शेप में है, ये हमने क्या ले लिया क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है ये। तो आपने क्या किया, इसे ठीक है क्यूबॉइड शेप में जो है इसे आके आपने घर में क्या किया, इस कोल्ड ड्रिंक को किसी सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, कंटेनर है, कुछ भी हो सकता है। आपने क्या कर दिया है, वो सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक क्या कर दी, इसमें डाल दी। क्या दोनों के जो डायमेंशन होंगे वो सेम है, पॉसिबल है, नहीं हो सकते। दोनों के डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉमन क्या रहेगा, अगर आपने एक फिगर से दूसरा फिगर ऑब्टेन किया है, इसकी सारी की सभी कोल्ड ड्रिंक इसमें डाल दी है, तो इनमें सेम क्या रहना चाहिए, इनकी वॉल्यूम सेम रहेगी। इट मींस अगर आपने किसी बॉडी से किसी एक सॉलिड से नया सॉलिड क्रिएट किए गए हैं, सपोज वो नंबर ऑफ सॉलिड भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज मैंने एक ले लिया, क्या लिया हमने, एक बिग बॉल से, ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है, इस स्फीयर से हमने क्या ले लिए, कुछ कोन बनाए हैं, या फिर हमने सपोज ले लिए क्यूब बनाए हैं। तो अब इतने बड़े स्फीयर से एक तो क्यूब पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ही क्यूब बनेगा। सपोज कितने भी क्यूब बन सकते हैं, सपोज हमने ले लिए गिनती के 10 क्यूब ले लिए, ठीक है। तो उन 10 क्यूब का, ये यहां पे मैंने दो ही ड्रॉ किए हैं, तो उन 10 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ना कि इनका सरफेस एरिया इक्वल होगा, ना ही इनका टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा, कुछ भी इक्वल नहीं हो सकता सिवाय वॉल्यूम के। इट मींस किसी एक बॉडी से जब न्यू बॉडी गेन की जाती है, या फिर नंबर ऑफ बॉडी को आपस में ज्वाइन करके कोई न्यू बॉडी गेन की जाती है, तो भी दोनों के बीच की रिलेशन सिर्फ एक ही है कि दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। सपोज मैंने कुछ स्मॉल बॉल्स को ज्वाइन करके मेल्ट करके क्या बना दिया है, ठीक है, मेटल बॉल्स हैं, उनसे हमने क्या बनाया कि एक कोन क्रिएट किया, ठीक है, एक कोन बनाया। तो क्या होगा, इन नंबर ऑफ बॉल्स का जो वॉल्यूम होगी वो इस कंस्ट्रक्टेड न्यू फिगर की वॉल्यूम के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पे कन्वर्जन में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ द रीसेंट फिगर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यू फिगर। जो फिगर हमारे पास था या फिर जो भी हमारे पास था, ठीक है, जो भी हमारे पास फिगर थी, ठीक है, जो भी हमारे पास सॉलिड शेप थी, उसकी वॉल्यूम और जो हमने न्यू कंस्ट्रक्ट किया है उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के बेस पे चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि अगर कोई डाउट रह गया तो वो हम क्लियर कर सकें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस टाइप के फिगर की, कन्वर्जन फिगर की। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर में हमने याद किया था, अभी हमने पढ़ा था कि दो फिगर की वॉल्यूम कैसी रहती है, सेम रहती है। अगर नंबर ऑफ फिगर है तो उन नंबर ऑफ फिगर की जो वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होगा, सपोज अगर 6 फिगर बने हैं तो एक की वॉल्यूम इंटू 6 इक्वल टू जिस फिगर से उन्हें बनाया गया था उनकी वॉल्यूम कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of cylinder। क्या किया गया है कि एक स्पेयर को मेल्ट करके
क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है जिसकी रेडियस तो 6 सेंटीमीटर है और हाइट हमें क्या करनी है, गेन करनी है। सपोज मैंने एक ये स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर है। इसे हमने क्या किया है, मेल्ट किया है और कन्वर्ट कर दिया है एक सिलेंडर में, ठीक है। और यहां पे सिलेंडर की जो क्या है, रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे जरा लिख लेते हैं। तो यहां पे हमें क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि हमें दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ हमें रेडियस ऑफ क्या दे रखी है, सिलेंडर हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें क्या करनी है, गेन करनी है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से हमें पता है कि वॉल्यूम कैसे रहनी चाहिए, सेम। इट मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू दी n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये माइंड में आ रहा होगा कि ये n क्या है, ठीक है। इट मींस कितने सिलेंडर फॉर्म हुए हैं। तो यहां पे तो बस एक ही है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक। अगर दो सिलेंडर फॉर्म किए होते सिमिलर शेप के तो यहां पे n की वैल्यू क्या, वो वैल्यू क्या आ जाती, 2 आ जाती। इट मींस इन दो सिलेंडर की जो जॉइंट वॉल्यूम होगी वो कैसी रहेगी, इस स्फीयर के इक्वल होगी। तो यहां पे तो कितना है, n की वैल्यू आप 1 ही रख दीजिए क्योंकि एक ही बना है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये हो गया। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि यहां पे दोनों के दोनों जो रेडियस है वो अलग अलग है तो इसे मैं किस नाम से कह देता हूं, यहां पे r डैश लिख देता हूं। r डैश इट मींस वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। वैल्यू रखते हैं यहां पे 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है हमें, 4.2 दे रखी है, ठीक है। तो यहां पे पाई की वैल्यू भी पहले तो रख ही देते हैं, इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। क्यों, क्योंकि क्यूब दे रखा है इसलिए 3 बार रिपीट होगी। यहां पे लिखते हैं 1/3 इंटू 22/7 6 इंटू 6 इंटू h, ठीक है। ये h की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कुछ कैंसिल हो सकता है या नहीं, तो 22/7 दोनों साइड है, कैंसिल हो गया। 3 डिनोमिनेटर में है, दोनों साइड है, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से h की वैल्यू अब क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाके कैसा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 इंटू 6 आ गया, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं बचा। यहां पे क्या बचा हमारा, 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। 6 7 जा 42, तो 6 से हमने इसे कट किया तो 0.7 आया, सेम एज 0.7 आएगा, ठीक है। तो अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 2.744 सेंटीमीटर। इट मींस जो हाइट होगी सिलेंडर की वो कितनी होगी, 2.744 सेंटीमीटर। बस आपको याद क्या रखना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितने वॉल्यूम हमारे जो बने हैं, जो रिकास्ट करके जो सिलेंडर बने हैं वो कितने बने हैं, वो एक ही है। ओवरऑल कन्वर्जन में हमें ये याद रखना होता है कि वॉल्यूम कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस 1.75 in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3 centimeter. It means ऐसे कितने coins को हमें मेल्ट करना पड़ेगा एक क्यूबॉइड बनाने के लिए जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक क्यूबॉइड ले लिया, ठीक है।
जिसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, ये है हमारी 10 सेंटीमीटर, और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें इस शेप के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे? ठीक है, कॉइन्स किस शेप में होते हैं? सिलेंडर शेप में होते हैं। आपको पता होना चाहिए कॉइन्स किस शेप में होते हैं? सिलेंडर शेप में होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ हाइट होती है। ठीक है, तो ऐसे सिलेंडर जिसकी डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस दे रखी है हमें 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी लिया है क्योंकि एक कॉइन की वॉल्यूम इस क्यूबॉइड के इक्वल नहीं है, हमें कुछ कॉइन्स को मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बनाना है। तो यहां पे नंबर ऑफ, ठीक है, क्या होगा? n इंटू, या फिर यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहां पर जब नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट किया जाता है तो नंबर ऑफ कॉइन्स सपोज जितने भी हो, 10, 20, 50, 100 जितने भी हो, उन कॉइन को जब मेल्ट किया जाता है एक की वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनसे और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल आ जाएगा। तो पहले यहां पे जरा लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, फर्स्टली हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ कॉइन। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? अगर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ कॉइन इज 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा कॉइन का? ऑब्वियस है, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा थिकनेस हमें दे रखी है 2 मिलीमीटर, बाकी सब किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, हाइट दे रखी है हमें 2 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। इट मींस हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ हमें क्यूबॉइड की डायमेंशन दे ही रखी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉइन ले लिया n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितनी होती है? कॉइन अभी मैंने बताया एक सिलेंडर की शेप में होती है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू h। ठीक है, यहां से n पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, सॉरी 22/7। रेडियस कितना है हमारा? 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 0.2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहां पे? 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, जो हमें यहां से वैल्यू निकालनी है n। ठीक है, पहले देख सकते हैं अगर कुछ वैनिश हो रहा है तो उसे कट करना चाहे तो कट सकते हैं। 2 से 11 हो गया। ठीक है, और ये भी अगर हम काटना चाहे तो डेसिमल हटा दिया, 10 कट। ठीक है, बाकी सब हम उधर ही ले जाते हैं। n इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन में क्या आ जाएगा? जो हमारे मल्टीप्लाई में है वो तो कहां जाएंगे? उधर डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे डिवाइड में है 7 और 10, तो 7 और 10 उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। बाकी सब कहां जाएंगे? डिनोमिनेटर में। 11 इंटू 1.75 इंटू 1.75। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे तो वैनिशिंग के बाद हमारी n की वैल्यू आ रही है 400 कॉइन्स। इट मींस 400 कॉइन्स को जब हम मेल्ट करेंगे तब हमें एक क्यूबॉइड मिलेगा जिसकी डायमेंशन कितनी होगी? 5.5, 10 और 3.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये तो पता चल गया होगा कि आपको करना क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन
ठीक है, कि एक कॉइन की वॉल्यूम को जब हम नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। तो यहां पे भी कन्वर्जन हमने फॉलो किया है, जिसके बेस पे हमने क्या किया है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप अगर ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी, आप इसे काफी इजीली कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।